Hi guys, welcome to Only Work Apps. So today is 25th December 2016, Christmas Day. So I wish you a very happy Merry Christmas. And today we are going to discuss the most and best important words of the Hindu newspaper with picture, जिससे कि आप लोगों को उस वर्ड्स को याद रखने में बहुत ही आसानी होगी और वो वर्ड्स आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मैं हर वर्ड को एक पिक के साथ रिलेट करता हूँ, याद रखने के लिए एक ट्रिक भी देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को उस वर्ड्स को याद रखने में बहुत ही आसानी होगी। सो गाइस, सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय दिस वीडियो। हमारा फर्स्ट वर्ड है मैरी। मैरी हमारा फर्स्ट वर्ड आज का है मैरी, क्योंकि आज मैरी क्रिसमस है ना, तो सोचा मैं भी कुछ इंटरेस्टिंग सा वर्ड लेता हूँ। तो मैरी का मतलब क्या होता है? आपने कभी सोचा है कि हम मैरी क्रिसमस क्यों बोलते हैं, हैप्पी क्रिसमस क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि होता है ना, नॉर्मली हम लोग हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं, हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, हैप्पी होली, हैप्पी ईद, हैप्पी ईस्टर, हम लोग सब में हैप्पी यूज़ करते हैं। बट क्रिसमस में क्या होता है हम लोग को कि हम लोग मैरी क्रिसमस यूज़ करते हैं? तो इसका एक फैक्ट है। देखो क्या होता है ना, हैप्पी का मतलब होता है, हैप्पी को आप बोल सकते हो एक वो इमोशनल कंडीशन है, जब इमोशन शेयर करते हैं, इमोशनल कंडीशन है हैप्पी का मतलब। और मैरी क्या है? मैरी एक बिहेवियर है। ओके, मैं आपको ये डिटेल में बताता हूँ। देखो हैप्पी जो वर्ड है, ये बना HAP, हैप। हैप का मतलब होता है, ये रूट वर्ड है इसका, हैप। हैप का मतलब होता है गुड लक, गुड फॉर्चून। जब हम किसी को विश करते हैं ना हैप्पी बर्थडे, तो हम उसको गुड लक के लिए विश करते हैं, गुड फॉर्चून के लिए विश करते हैं, तो उसमें होता है हैप्पी। ओके, और जब मैरी यूज़ होता है, मैरी का मीन्स मतलब होता है एक्टिव शोइंग ऑफ हैप्पीनेस। जब हम अपनी खुशी को जाहिर करते हैं, ये मतलब अपना खुशी को क्या बोलते हैं, मतलब शो करते हैं। ओके, एक्टिव शोइंग ऑफ हैप्पीनेस को बोलते हैं मैरी। आपने देखा होगा जब हम क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, तो अपना फीलिंग को शेयर करते हैं, अपनी खुशी को शेयर करते हैं, सब पार्टी में सब पार्टी करते हैं, तो उसमें क्या होता है, अपना फीलिंग शेयर होता है, अपनी खुशी को जाहिर करते हैं, तो उसमें होता है यूज़, इसीलिए हम यूज़ करते हैं मैरी। मैरी एक बिहेवियर है और हैप्पी क्या है? एक इमोशन है। ओके, इसलिए हम यूज़ करते हैं मैरी क्रिसमस। सो मैरी मीन्स फुल ऑफ हैप्पीनेस, लिवनेस एंड गुड फीलिंग। और यू कैन से, देखो ये ओकेजन और सीजन में यूज़ होता है, कैरेक्टराइज बाय फेस्टिविटी एंड इन्जॉयमेंट। ओके, हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं मगन, आनंदित और संतोषमय। और हैप्पी क्या है? देखो याद रखने के लिए, हैप्पी इज़ एन इमोशनल कंडीशन वाइल मैरी इज़ ए बिहेवियर। अब तो ये आपको वर्ड याद ही हो गया होगा, मैरी। ओके, मतलब क्या हुआ इसका, और दोनों में डिफरेंस क्या है मैरी और हैप्पी में? ओके, फॉर एग्जाम्पल आई विश यू मैरी हैप्पी, ये तो एग्जाम्पल ही है, मैं सही में बोल रहा हूँ। ओके, आई विश यू मैरी हैप्पी। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है इनक्रोचमेंट। नेक्स्ट वर्ड हमारा इनक्रोचमेंट। इनक्रोचमेंट मतलब क्या होता है ना, जब कोई पर्सन किसी और की प्रॉपर्टी में, किसी किसी का लैंड या प्रॉपर्टी उसको कब्जा कर लेता है या हथिया लेता है, तो उसे बोलते हैं इनक्रोचमेंट। जैसे आप ये पिक्चर समझो, ये देखो, ये ए का लैंड है और ये बी का लैंड। ओके, तो ए ने क्या किया है, ये अपना जो घर बनाया, तो देखो ये बी के लैंड तक आ रहा है। ओके, तो ये क्या है, ये तो राइट नहीं रहा है, ये तो इलीगल एक्टिविटी हुआ, ये इसका लैंड को गपचा लिया, मतलब क्या बोले इसको, आप इनक्रोचमेंट कर लिया। इसको सही मायने में बोले तो आप इसको बोलोगे इनक्रोचमेंट कर लिया, मतलब उसका लैंड को हथिया लिया, तो इसको बोलेंगे इनक्रोचमेंट। ओके, मतलब किसी प्रॉपर्टी का उसके बिना परमिशन के आप इस पर घर बना रहे हो, तो इसे बोलेंगे इनक्रोचमेंट। ओके, so encroachment means any entry into an area not previously occupied. Okay, and you can say entry to another property without right of permission। आपका right of permission तो था नहीं, बट फिर भी आपने बनाया, तो इसे बोलेंगे encroachment। हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं अतिक्रमण या दखलंदाजी। ओके, अतिक्रमण और दखलंदाजी। ओके, हिंदी में और को याद रखने के लिए इनक्रोचमेंट, तो EN को आप इग्नोर करो और MENT को इग्नोर करो, आप कॉन्सेंट्रेट करो क्रॉच, CROACH, क्रॉच। क्रॉच क्रॉच कुछ है साउंड, कॉकरोच, क्रॉच क्रॉच कॉकरोच। ओके, तो फोकस ऑन क्रॉच कॉकरोच। ओके, क्रॉच कॉकरोच। कॉकरोच जनरली इंटर्स इनटू अनदर हाउस विदाउट राइट ऑफ प्रॉपर्टी। जब आपके घर में कॉकरोच आता है, तो क्या आपसे वो परमिशन लेता है? नहीं ना, वो बस आपके घर में आके आपका घर को कब्जा कर लेता है, उसे आप बोल सकते हो। तो उसे आप बोल सकते हो इनक्रोचमेंट। क्रॉच क्रॉच कॉकरोच और इनक्रोचमेंट याद रखने के लिए मैंने अच्छा किया ना रिलेट, तो इसको याद रखो, क्रॉच से, कॉकरोच से, जो आपके घर में आता है विदाउट योर राइट एंड परमिशन, तो उसका मतलब बोलता है इनक्रोचमेंट। ओके, और देखो फॉर एग्जाम्पल, फार्मर्स इनक्रॉच्ड ऑन फॉरेस्ट लैंड टू ग्रो क्रॉप्स। नेक्स्ट वर्ड हमारा है, नेक्स्ट वर्ड से याद आया गाइस,
आपने बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने बोला था कि मैं साथ में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से याद करूँ कि मैं मतलब ऐड करूँ साथ में। तो उसमें बहुत मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर मैं दोनों साथ में करता हूँ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स तो आपको ही कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि वर्ड्स क्या है ना, वर्ड्स वर्ड्स है तो मतलब वर्ड्स में डिफरेंसेस है, वो सिनोनिम्स है बट दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस है। तो हम वो डिफरेंस को डिटेल में जानना चाहते हैं, ओके। क्योंकि देखो आजकल क्या है ना, मतलब इतना लेवल बढ़ते जा रहा है एग्ज़ाम का कि आपको टफ से टफ आते जा रहा है, तो आपको सब डिटेल में करना पड़ेगा, मतलब एग्जाम्पल को समझना, वर्ड को समझ के आपको आगे चलना पड़ेगा। तो देखो मैं इसका जो सिनोनिम्स है, इसका सिनोनिम्स है इन रोड, ओके। इन रोड, तो इन रोड का मतलब क्या होता है? इन रोड का मतलब होता है मतलब किसी पे अटैक करना, ओके। किसी पे अटैक करना, जैसे मिलिट्री या गवर्नमेंट, मिलिट्री या आर्मी किसी पे अटैक करती है तो उसे बोलते हैं इन रोड। जैसे आप बोल सकते हो जो सीबीआई किसी पे रेड करती है, होता है ना किसी के घर पे, या गवर्नमेंट जो ऑफिसर उस पर रेड करती है तो उसको बोल सकते हैं इन रोड, ओके। सो इन रोड मीन्स होता है टू स्टार्ट, टू हैव ए डायरेक्ट और नोटिसेबल इफेक्ट, ओके। और यू कैन से एन इन्वेंशन और हॉस्टाइल अटैक और ए रेड, ओके। अब देखो इन रोड और जो मैंने कहा इनक्रोचमेंट, दोनों में तो डिफरेंस है, बहुत सारा डिफरेंस है। ये इंक्रोचमेंट मीन्स क्या होता है? इंक्रोचमेंट मीन्स हुआ एन इंस्टेंस ऑफ समथिंग, ओके। एन इंस्टेंस ऑफ समथिंग बीइंग इंक्रोच, तो उसे बोलेंगे इंक्रोच। एन इंस्टेंस ऑफ समथिंग, तो उसका मतलब होता है इंक्रोचमेंट, ओके। जैसे आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे देखो ये अटैक हो रहा है, ओके। तो आप इंक्रोचमेंट के लिए भी, सपोज़ यहाँ ये बी का जो लैंड में कब्ज़ा किया है, ये इंक्रोच करके किया है, मतलब ये इनरोड होके किया, मतलब ये इस पर कब्ज़ा किया, मतलब इस पर ये अटैक किया, उसके बाद ये कब्ज़ा किया, तो इसको बोलेंगे इंक्रोचमेंट। बट जो खाली अटैक करता है, अटैक जो कर रहा है, मतलब वो अटैक कर रहा है या रेड कर रहा है, तो वो तो इनरोड हुआ। तो दोनों में डिफरेंस कितना है? मतलब इंक्रोच का मतलब हुआ एन इंस्टेंस ऑफ समथिंग, जब वो इंस्टेंस ऑफ समथिंग हो रहा है तो उसको बोलेंगे इनरोड, मतलब इनक्रोचमेंट। बट जो इनरोड है ये तो टोटली अलग है ना, इसका मतलब वो अटैक करना, और अटैक करके आप वो किसी के ज़मीन का हथियार रहे हो या कब्जा कर रहे हो तो उसे बोलेंगे इनक्रोचमेंट, ओके। तो देखो दोनों में कितना डिफरेंसेस है। बट इतना देखो इनक्रोच और ये, अब अगर आप देखो दोनों के डिफरेंस अब समझ जाते हो, तो अब सपोज़ आपको कोई एग्ज़ाम में आता है, जैसे मानो अगर फिलअप्स में आता है या क्लोज टेस्ट में आता है, तो आप इनरोड और इनक्रोचमेंट को जब समझ गए तो आप फिलअप अच्छे से कर सकते हो। वैसे इतना टफ तो नहीं आएगा जो इनरोड और इनक्रोचमेंट आपको दोनों वर्ड साथ में मिले। बट एसबीआई में या आरबीआई में, या आप बोल सकते हो यूपीएससी वर्ड्स, मतलब यूपीएससी में अगर आते हैं ये सब वर्ड, तो ये सब इतना टफ लेवल के वर्ड्स आते हैं, इसीलिए आपको डिटेल में जाके याद रखना पड़ेगा कि दोनों का मतलब एग्जैक्ट में क्या है, ओके। तो इनरोड और इनक्रोचमेंट मतलब आपको शायद क्लियर हो गया होगा, ओके। सो इनरोड का हिंदी में बोल सकते हैं अतिक्रमण या घुस जाना, जैसे ये अटैक करके जो घुस जाता है उसको बोलते हैं इनरोड, ओके। और इन रोड को याद रखने के लिए इन प्लस रोड, ओके। इन रोड को कर लो आई एन, इन प्लस रोड। तो रोड पर लोग जो इनक्रोचमेंट करते हैं, ओके, रोड पर जो इनक्रोचमेंट करते हैं, देखो मैं बताता हूँ। जैसे रोड पे जो फुटपाथ होते हैं, आपने देखा है ना, फुटपाथ में जो छोटी छोटी दुकानें लगती है, उसे वो जो छोटी छोटी दुकानें लगती है, वो जो फुटपाथ तो वो तो गवर्नमेंट का है, तो वो क्या करता है इंक्रोचमेंट करके, मतलब वो जो वहाँ रोड पे जो दुकान लगा रहा है वो क्या है, इंक्रोचमेंट ही ना है, क्योंकि उसका तो वो परमिशन नहीं है वहाँ पे लगाने का दुकान, बट वो मतलब वहाँ इंक्रोचमेंट करके वहाँ दुकान लगा रहा है, तो उसे बोलेंगे इंक्रोचमेंट, ओके। तो ये मैंने इन रोड से ये किया रिलेट। इन रोड, रोड पर जो लोग इंक्रोचमेंट करते हैं उसे बोलते हैं इन रोड, ओके। वो तो हथियार लेते हैं, अटैक कर लेते हैं एक तरह से उस ज़मीन पे, तो उसे बोलते हैं इन रोड, ओके। फॉर एग्जाम्पल द फर्म इज़ बिगिंग टू इन रोड इन टू यूके मार्केट। नेक्स्ट वर्ड हमारा है विट, WIT, विट। ये आई का आपको नहीं दिख रहा होगा, मैंने ये कैप लगा दिया इसीलिए, WIT विट है, ओके। विट, विट मीन्स होता है सपोज कोई पर्सन वो क्लेवर भी है, मतलब वो इंटेलिजेंट भी है, क्लेवर भी है, ब्रेन भी है, लर्निंग एबिलिटी भी है, ह्यूमर भी है, मेंटल एबिलिटी भी है, मतलब वो टोटली सब कुछ है, तो उसे बोल सकते हैं विट, ओके। मतलब वो कंबाइंड फॉर्म, मतलब वो फुल पैकेज है। वो क्लेवर कौन सा है, फेसिटियस एक्सप्रेशन भी है, मतलब वो फुल पैकेज है, तो उसे बोलेंगे विट, ओके। So wit means the ability to use words in a clever and harmonious way, or you can say intelligent and the ability to think quickly. अब देखो इसका सिनोनिम्स, सिनोनिम्स है ब्रेन, ब्रेन पावर, लर्निंग एबिलिटी और ह्यूमर। अब देखो, अब मैं इसका सिनोनिम्स में ब्रेन देता हूँ, ब्रेन पावर, लर्निंग एबिलिटी, ह्यूमर देता हूँ, तो आपको लगेगा दोनों सिमिलर वर्ड्स है ना, सिमिलर्स भी है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, हमको डिफरेंस याद रखना है।
तो देखो, जो इंटेलिजेंट है वो पर्सन बस इंटेलिजेंट है, ओके। जो पर्सन चार्मिंग है वो पर्सन बस चार्मिंग है, ओके ना। चार्मिंग पर्सन इंटेलिजेंट हो ऐसा कोई नहीं है कि दोनों होगा ही होगा। चार्मिंग पर्सन जो चार्मिंग है वो अलग है, और जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो इंटेलिजेंट है बस, ओके। कोई पढ़ने में बहुत होशियार रहता है, कोई चार्मिंग बहुत रहता है, ओके। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ हो गया। बट जिसमें सब कुछ हो, मतलब वो चार्मिंग भी हो, इंटेलिजेंट भी हो, मेंटल एबिलिटी भी हो, मतलब वो टोटली फुल पैकेज हो, तो उसे बोलेंगे विट, ओके। तो अब देखो डिफरेंस समझो, विट और ब्रेन पावर, इंटेलिजेंट, ये सब में क्या डिफरेंस हुआ। सपोज आपको कोई फिलिंग द ब्लैंक्स आता है, ओके। तो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में विट भी आ रहा है और इंटेलिजेंट भी आ रहा है, तो अब उस लाइन को पढ़ के समझो कि उस व्यक्ति के बारे में, इंटेलिजेंट के बारे में बात हो रहा है या उसका पूरा विट के बारे में बात हो रहा है, तब आप उसको पूरा अच्छे से फिलअप कर सकते हो। इसीलिए आपको वर्ड्स की गहराई को समझना पड़ेगा, ओके। तो विट और अदर आपको जो सिनोनिम्स है उसमें डिफरेंस पता चल गया होगा। सो विट मीन्स द एबिलिटी टू यूज़, ये तो मैंने बता दिया। हिंदी में इसे बोल सकते हैं वक पटुता, ओके। ये तो हिंदी में मुझे भी समझ आया, बट मैं हिंदी में वक पटुता इसे बोलता हूँ, ओके। और फॉर एग्जाम्पल, हिज फ्रेंड प्रेज्ड हिज जेनरसिटी, विट एंड लर्निंग। अब जैसे देखो, ये सपोज करो आप हो, ओके। तो आप में ब्रेन भी है, आप इंटेलिजेंट भी हो, ब्रिलियंट भी हो, चार्मिंग भी हो, तो इसे बोलेंगे विट, ओके। सपोज ये फुल पैकेज है तो इसे बोलेंगे विट। ये सब इसमें सब क्वालिटीज़ है तो इसे बोलेंगे विट, ओके। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा डिम विट। अब देखो, विट का तो आपको मैंने बता दिया, और डिम विट क्या है, इसका टोटली अपोजिट वर्ड है डिम विट, ओके। बोलते हैं ना सिनोनिम्स, ये एंटोनिम्स है उसका, एंटोनिम्स, ओके। ये डिम विट उसका एंटोनिम्स है। तो डिम विट मतलब क्या होता है, टोटली अपोजिट ऑफ विट, मीन्स ए स्टूपिड और सिली पर्सन। जो इंटेलिजेंट ये सब विट था, उसका टोटली अपोजिट क्या होगा, ए स्टूपिड और सिली पर्सन। 1 सेकंड, आपको एग्जांपल समझाता हूँ वीडियो से। या ये देखो, अब देखो, ये लाइब्रेरी में आके फ्रेंच फ्राई ऑर्डर करिए, गजब है। तो देखा ना आपने, ये क्या कर रही है ना, ये लाइब्रेरी में आके फ्रेंच फ्राई, बर्गर, ये सब डिमांड कर रही है, तो कैसे होगा। ये तो टोटली स्टूपिड सी बात हुई, सिली सी बात हुई कि, तो इसे बोलते हैं डिमविट। जो टोटली स्टूपिड हो और सिली पर्सन हो, लाइक आप ये इसे ही देख लो, तो इसे बोलेंगे डिमविट, ओके। हिंदी में इसे बोल सकते उल्लू, मूर्ख व्यक्ति। और देखो डिमविट को याद रखें, डिमविट। डिम आपने सुना होगा वर्ड, डिम होता है ना, डिम लाइट है, मतलब लाइट कम है या डल है तो बोलते हैं ना डिम लाइट। तो डिम मीन्स, डिम एक्चुअली ये रूट वर्ड है, और विट का मतलब तो आपको पता ही है, विट। तो डिम एक्चुअली ये रूट वर्ड है, और WIT भी रूट वर्ड है। तो डिम मीन्स होता है बिकम लो इल्यूमिनेशन और नॉट ब्रिलियंट, डल, ओके। नॉट ब्रिलियंट है, डल है, तो मतलब हो गया डिम। एंड विट मीन्स ब्रेन, जो मैंने विट का मतलब बताया आपको, ओके। मतलब डल है या ब्रेन, मतलब पूरा डल ब्रेन है या नॉट ब्रिलियंट ब्रेन है, तो उसको बोलेंगे डिम विट, ओके। फॉर एग्जाम्पल, लुक व्हाट्स इज डूइंग डिम विट। ये मैंने वीडियो के लिए दिया था, लुक व्हाट्स इज डूइंग डिम विट, ओके। नेक्स्ट वर्ड हमारा है रिक्वेजिशन। रिक्वेजिशन मीन्स क्या होता है, जब कोई गवर्नमेंट ऑफिसर या गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपसे कुछ डिमांड करता है, या आपसे कुछ डिमांड और सप्लाई करता है, मतलब कुछ भी समथिंग, तो उसे बोलते हैं रिक्वेजिशन, ओके। सपोज करो आप अपने बाइक से कहीं जा रहे हो, ओके। और वहाँ का स्पीड लिमिट 20 पर किलोमीटर है, ओके। आप जहाँ जा रहे हो वहाँ का स्पीड है 20 पर किलोमीटर, बट आपने क्या किया, आप 30 के स्पीड में जा रहे हो, तो आगे क्या करेगा, आपको पुलिस पकड़ लेगा। तो ये पुलिस क्या है, एक गवर्नमेंट ऑफिसर ही है ना, तो पुलिस पकड़ के आपकी गाड़ी को सीज़ कर लेगा, आपसे वो आपकी गाड़ी को सीज़ कर लेगा, या आपसे वो आपकी चाबी को सीज़ कर लेगा, तो इसे बोलेंगे रिक्वेजिशन, ओके। मतलब कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपकी गाड़ी सीज़ कर ले रहा है या कुछ भी आपसे ले रहा है, तो उसे बोलते हैं डिमविट, नहीं सॉरी, रिक्वेजिशन, ओके। सो रिक्वेजिशन मीन्स डिमांड द यूज़ और सप्लाई ऑफ समथिंग बाय ऑफिशियल ऑर्डर या ऑफिसर, टू टेक और सीज, ओके। हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं मांग या अनुरोध करना। लाइक ये देखो, ये से मांग लेगा तो ये होगा ना रिक्वेजिशन। और रिक्वेजिशन को याद रखने के लिए, रिक्वेजिशन REQ को आप कॉन्सेप्ट को, REQ मीन्स हो गया रिक्वेस्ट, ओके। REQ रिक्वेजिशन को, REQ को मैंने लिया रिक्वेस्ट ऑफ समथिंग, ओके। रिक्वेजिशन मीन्स रिक्वेस्ट ऑफ समथिंग बाय गवर्नमेंट ऑफिसर, तो उसे बोलेंगे रिक्वेजिशन। रिक्वेजिशन मीन्स रिक्वेस्ट ऑफ समथिंग बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या ऑफिसर्स या गवर्नमेंट ऑफिसर, तो उसे बोलेंगे रिक्वेजिशन। फॉर एग्जाम्पल, द स्टाफ मेड ए रिक्वेजिशन फॉर ए न्यू चेयर और टेबल, ओके।
सपोज़ करो आप जब पढ़ लिख के गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाते हो, आपने एसएससी का एग्ज़ाम क्रैक किया तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप सरकारी बाबू बन चुके हो। ओके, आप सरकारी बाबू एक्चुअली बन चुके हो। तो सपोज़ आपको कोई कैबिन मिला है, आप कैबिन में आपका डेस्क टेबल हो गए, तो सपोज़ वो ख़राब सा हो गया या टूट सा गया या प्रिंटिंग मतलब वो ख़राब सा हो गया, तो आप क्या करोगे, आप दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हाई लेवल जो सप्लाई करते होंगे डेस्क बेंच का, वो भी तो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे, तो आप उससे जो डिमांड करोगे अपना डेस्क बेंच के लिए, तो उसे भी क्या बोलेंगे, रिक्वेजिशन। ओके, ये एग्जाम्पल, द स्टाफ मेड ए रिक्वेजिशन फॉर न्यू चेयर एंड डेस्क। नेक्स्ट वर्ड हमारा है टेल। टेल मीन्स होता है कोई मनगढ़ंत कहानी, ऐसा कोई स्टोरी जिस पे बिलीव करना मुश्किल हो। ओके, तो उसे बोलते हैं टेल। जैसे आपके दादा दादी, नाना नानी ने आपको कभी भूतों प्रेतों की कहानी सुनाई होगी, कभी राजा रानी की कहानी सुनाई होगी, तो कुछ स्टोरी तो बिलीवेबल है, मतलब सच्चा होता है। बट कुछ स्टोरी क्या होता है, बहुत मतलब ऐसा कहानी जिस पर बिलीव करना मुश्किल है, ऐसा भूत होता था, ये करता था, वो होता था, तो ये क्या है, टोटली अनबिलीवेबल है। ओके, तो उसे बोलते हैं टेल। मतलब ऐसा स्टोरी जिस पर बिलीव करना बहुत ही मुश्किल हो, तो उसे बोलते हैं टेल। जैसे यहाँ भी देखो पिक में, देखो ये शायद दादा दादी या दादी हो गया। ओके, ये देखो ये दोनों को स्टोरी सुना रही है, शायद लगता है परियों की स्टोरी सुना रही है, पंख भी। ओके, तो इसे बोलेंगे टेल। ओके, सो टेल मीन्स ए स्टोरी स्पेशली वन दैट माइट बी इन्वेंटेड। ओके, माइट बी इन्वेंटेड और डिफिकल्ट टू बिलीव। ओके, और यू कैन से ए डेलिब्रेट लाई और फॉल्सहुड। हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं कथा, उपन्यास। और टेल को याद रखने के लिए टेल और TELL, टेल दोनों सिमिलर लग रहा है। टेल, इसको भी टेल पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे टेल। तो टेल मीन्स होता है कुछ कहना, बोलना, तो टेल द टेल मीन्स आप कहानी बोलो, कहानी बताओ, तो कहानी मतलब बताना, कहना, तो हो गया टेल द टेल। ओके, टेल को आप रेड करो टेल से और कर लो टेल द टेल। याद रखने के लिए टेल द टेल। ओके, टेल द टेल मीन्स टेल। फॉर एग्जाम्पल, लिविंग टू टेल द टेल। ओके, एंड गाइस दैट्स इट फॉर नाउ। और आज का आपको क्वेश्चन है, होन का मतलब क्या होता है, HONE, होन। अगर आपको पता है तो नीचे आप कमेंट में लिख सकते हो, नहीं पता है तो प्लीज़ आप 20 दिसंबर के वीडियोस देखो, मैंने उसको अच्छे से आपको रिलेट करके बताया था। कौन आपको कुछ याद आया तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। ओके, और नहीं याद आया तो आप 20 तारीख को वीडियो देख लो, आपको सब क्लियर हो जाएगा। सो गाइस दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।